चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा देखो, जैसे हमको मालूम है एक चेकलिस्ट वीडियो का आपको हम सीरीज दिखा रहे हैं ताकि 11th का एग्जामिनेशन में फायदा है। अब एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है, 2-3 दिन के अंदर एग्जाम आपका। तो ये टॉपिक का फायदेमंद तभी हो सकता है जब आपका टच में हो। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स में पाराबोला मानी ये स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला ये सब जानते हैं तो ये फायदेमंद है। लेकिन तब भी तुम लोग प्रेस कर रहे हो तो हम एक टॉपिक दिखा देते हैं। एक टॉपिक देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद एक आध क्वेश्चन पकड़ा सकता है। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में देखो कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन जैसे आप पढ़े। कोनिक सेक्शन क्या है? तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट its distance from fixed point to the fixed line is constant। देखो कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन, कोनिक सेक्शन में क्या चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स पॉइंट। तो कोनिक सेक्शन एक ऐसा आकृति जिसका खासियत क्या है कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो उसका दूरी है उसका रेशियो कांस्टेंट, यानी कि PS by PM इज कांस्टेंट। हटेगा तो कांस्टेंट हो, देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। तो P का जो लोकस हो, देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। इसी को हम लोग कह सकते हैं कोनिक सेक्शन। हटेगा, अब यहां पर S को क्या कहते थे? याद करो, अगर पढ़ा हुआ है तो S का क्या था? फोकस। इस लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स। हटेगा, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है इसको नाम दे देते इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर पढ़ा हो जानता होगा, इसेंट्रिसिटी को नोट करते स्मॉल ई से। हटेगा, अब इसी में पढ़े थे इसका 3 पार्ट, कोनिक सेक्शन का 3 पार्ट, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर ई का वैल्यू, इफ ई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, सॉरी इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कांस्टेंट का वैल्यू 1 बराबर हो जाए, देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। ई का वैल्यू 1 से कम हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड इलिप्स, और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हाइपरबोला। तो एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या? तो वही बोले, अगर 1 से कम हो जाए तो इलिप्स, 1 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरबोला, 1 के बराबर हो जाए तो पैराबोला। यही है आपका कोनिक सेक्शन का डिफरेंशियल। अब बारी बारी आओ कोनिक सेक्शन से दिखाते हुए पैराबोला। पढ़ेगा पैराबोला का इक्वेशंस। तो देखिए बारी बारी थोड़ा सा टच कर देखो, कोनिक सेक्शन पैराबोला क्या है? तो पैराबोला एक ऐसा आकृति जिसका खासियत क्या है कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से उसका दूरी का रेशियो बराबर। ये वाला दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, कहीं भी ले लो सब फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से उसका दूरी बराबर। इस आकृति को कहते हैं पैराबोला। यही पैराबोला का डेफिनेशन था, यही पैराबोला का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब इसमें कुछ टर्म्स, पैराबोला में आपको कुछ टर्म्स को जानना था। कुछ टर्म्स अगर आप जानते तो याद पड़ जाएगा। ये बताओ, ये क्या था? फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। ये क्या था? वर्टेक्स। अरे बस, ये क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स। अरे बस, ये जो लाइन आर पार हो जाता है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं एक्सिस। एक्सिस से परपेंडिकुलर फोकस से पार कर रहा है, आर पार जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम। तो आपका पैराबोला का ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा? पैराबोला का टर्म्स दिया रहेगा, सॉरी पैराबोला की इक्वेशन दे देगा और आपको कुछ कुछ यही सब टर्म आपसे मांगेगा। इसके लिए कुछ आपको डाटा याद करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले और थोड़ा पहले आओ तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अड़ेगा पैराबोला का इक्वेशन। तो देखिए पैराबोला का इक्वेशन के लिए 2 चीज चाहिए होगा, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया आपका फोकस। जब तक ये 2 नहीं मालूम होगा हम पैराबोला का इक्वेशन नहीं लिख सकते। देखो ये तो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन तब भी देख लो, अगर तुम लोग पूछ रहे हैं तो देखो।
अड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, जैसे मान लो डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और फोकस है 0 0, फोकस 0 0 और आपसे कहा जाए कि इक्वेशन निकाल दीजिए। तो प्रोसेस क्या है कि पैराबोला पे एक पॉइंट ले लो, लेट पी अल्फा बीटा बी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब डिफिनेशन यूज करो कि पी एस बराबर पी एम, अड़ेगा पी एस बराबर पी एम, पी एस बराबर पी एम। तो ये वैल्यूज क्या हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 और इसी का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x वाई, 2x और 2y और डिवाइड बाय 2, एक तरफ इधर ले आए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, this is x square plus y square plus 2xy plus 2x और 2y और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको बाएं तरफ ले आओ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 1 बराबर 0। यही पैराबोला का इक्वेशन होगी। मतलब आपको हर हाल में क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, तभी आप निकाल सकते। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose डायरेक्ट्रिक्स इज 3x plus 4y plus 1 बराबर 0 एंड फोकस इज 2 और 1 to 1। इक्वेशन निकाली तो प्रोसेस क्या बताए, पैराबोला पर एक पॉइंट ले लेना एक्स वाई और डिफरेंशियल यूज करो कि पी एस बराबर पी एम, अड़ेगा पी एस बराबर पी एम। अब पी एस का वैल्यूडेशन फॉर्मूला x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर और ये वाला वैल्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज 3x प्लस 4y अब प्लस 1 डिवाइड बाय 5। अब इसी को तुम प्रोसीड कर लो, बस क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 4y 2y प्लस 1 और इधर क्या हो गया, दिस इज 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24xy प्लस 6x प्लस 8y और डिवाइड बाई 25। क्रॉस कर लेना, 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 100x 100 माइनस 50y प्लस 125 बराबर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 6x प्लस 8y अब प्लस 1 इधर ले आए तो 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 106x और ये वाला क्या 58y प्लस 124 बराबर 0। यही आपका पैराबोला का इक्वेशन। मतलब पैराबोला की क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तभी निकाल सकते। लेकिन इसमें और भी वैरायटी होता है, उतना जरूरत नहीं है, अभी आपके लिए इतना ही काफी है। ये पैराबोला का इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें रिवर्स क्वेश्चंस अभी 11th के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स कि पैराबोला के इक्वेशन दे देगा और आपसे कुछ रिलेटेड टर्म्स मांग रहा है, पैराबोला के इक्वेशन दे देगा और रिलेटेड टर्म्स मांग रहा है। ये वाला टाइप ज्यादा कीमती है, इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद करना होगा। देखो स्टैंडर्ड पैराबोला, मेनली स्टैंडर्ड पैराबोला दिया रहेगा y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4ay, इसी के तरह का पैराबोला दिया रहेगा। अब इसी में कुछ टर्म मांगेगा, जैसे अगर आपसे कहा जाए वर्टेक्स निकालिए तो आपको इसका याद करना होगा, x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0। आपसे मांगेगा एक्सिस, ठीक है, एक्सिस या फोकस, आपसे मांगा फोकस, तो फोकस पे क्या होता था x बराबर a y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर a। इससे आपसे मांगेगा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0 और इसमें y प्लस a बराबर 0। आपसे मांग सकता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये आपका 4a और ये हो गया 4a, ऐसे कुछ और भी होता है, लेकिन इतना कम से कम याद करो, हम मिनिमम रखें, मिनिमम, ताकि आपको एग्जामिनेशन में पढ़ा जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन
क्वेश्चन में दे दिया y-3 का होल स्क्वायर बराबर दिस इज 8x-1। कहा कि इसका वर्टेक्स निकाल दो और लेटस रेक्टम निकाल दो। दो वर्ड हमसे पूछे, वर्टेक्स और लेटस रेक्टम। ठीक है, आपसे क्या बोला, वर्टेक्स और लेटस रेक्टम निकाल दीजिए। आप क्या कीजिएगा, इसको कंपेयर करो, वाई स्क्वायर बराबर 4, एकदम ध्यान से देखो, 4x के साथ कंपेयर, इन दोनों में से किसी एक से कंपेयर होवे करेगा। अब बताओ, कैपिटल Y का मान y-3, कैपिटल X का मान x-1, 4a का वैल्यू 8 यानी a का मान 2, 4a बराबर 8 यानी a बराबर 2। ये इतना चीज पता कर लेना, इतना चीज पता कर लेना। अब आओ, क्या क्या मांगा, सबसे पहले हमसे क्या मांगा, वर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले हमसे मांगा वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए याद किए x बराबर 0, y बराबर 0, x-1 बराबर 0 और y-3 बराबर 0, x का मान 1 और y का मान 3। बस यही है वर्टेक्स। हमसे मांगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का याद किए हुए 4a का मतलब 8। मतलब कंपेयर कर लो, इसके साथ इक्वेट कर लो, बस ऐसी मांगा। फिर से एक बार देखिए, अगर हमसे कहा जाए दिस इज x+1 का होल स्क्वायर बराबर y-3, ये दे दिया जाए। अब तो बताओ किसके साथ कंपेयर होगा, फर्स्ट की सेकंड के साथ? स्वाभाविक है सेकंड के साथ कंपेयर होगा। यहां पर कैपिटल x का मान क्या है, x+1, कैपिटल y का मान क्या है, y-3, और बगल में 4a का मान 1। अब इतना चीज मालूम है उसको, जो मांगेगा मांगे। हमसे मांगा, मांगो फोकस। तो ये वाला सब देखो, x का वैल्यू 0, y बराबर 1, x का वैल्यू x+1 बराबर 0 और y-3 बराबर a का मान 1/4। क्या आप इसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 और 12 13/4। लो, ये आपका फोकस। आपसे अगर मान लो इसी में मांग दिया डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स निकालें, क्या आ जाएगा, y+a बराबर 0, y का मान y-3, a का मान 1/4, 4 × 12 1 11, y-11/4 बराबर 0। और लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, 4a, a का मान आपको मालूम था, सो 1/4, रिजल्ट इज 1। मतलब मेहनत नहीं है, जस्ट कंपेयर करके, या डाटा याद है तो निकाल सकते हैं, याद है तो निकाल सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा और लेवल बढ़ाएगा तो देखो ऐसा करेगा, ये दिया रहेगा y² - 2y अब +x बराबर 0, ऐसा दे दिया। मतलब पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करो और तब निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करो और तब निकालो। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सेट करना होगा। तो ये देखो y², अगर दोनों तरफ हम एक एक जोड़ दें, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ दें तो ये स्टैंडर्ड में सेट हो सकता है। मतलब इसको एक को तो होल स्क्वायर लाना ही चाहिए, और ये वाला बचेगा -x + 1। कॉफिशिएंट को x और y कॉफिशिएंट 1 रखना जरूरी है, x - 1। देखो ऐसा ले आना, ऐसा ले आना। अब तुम बोलो, कैपिटल Y का मान y-1, कैपिटल X का मान x-1 और 4a का मान -1। इन तीन डाटा के मदद से आप वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, तीन डाटा के मदद निकल गया, आपको जो पूछेगा वो निकाल दो। मान लो आपसे क्या मांगा, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या आपने निकाल लीजिएगा। वर्टेक्स के लिए क्या याद किए, x बराबर 0 और y बराबर 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x-1 बराबर 0, y-1 बराबर 0, यानी क्या आ गया, 1 1। अगर हमसे ये मांगे लेटस रेक्टम, अगर हमसे कहा है कि लेटस रेक्टम निकाल दीजिए, लेटस रेक्टम 4a, क्योंकि लेंथ है मैग्नीट्यूड होगा, सो -1 का मॉडुलस 1। आपको इस तरह से टर्म्स याद करना होगा, यानी कि मेनली ये वाला कॉलम याद आना चाहिए। इतना कर लो, पैराबोला के लिए सफिशिएंट है। अब आओ इलिप्स।
अड़ेगा एलिप्स का बात करते हैं। तो देखो एलिप्स में भी दो तरह के क्वेश्चन मिल, आपको एलिप्स का इक्वेशन निकालना और रिलेटेड टर्म मानना। एलिप्स का इक्वेशन निकालना, टर्म मानना। अब एलिप्स के लिए क्या चाहिए? अरे बस एलिप्स में मेरी दो तरह के क्वेश्चन, एक है आपका डायरेक्ट दे देगा, फोकस दे देगा, डायरेक्ट इसका इक्वेशन दे देगा, फोकस भी दे देगा और इसेंट्रिसिटी का मान दे देगा। तब क्या करना, पी एक पॉइंट मान लेना एक्स वाई, ना पी एस बराबर पी एम, पी एस बराबर ई पी एम, इसका यूज करना। पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला से, ई का मान रेडीमेड क्वेश्चन में दिया रहेगा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। या अगर स्टैंडर्ड एलिप्स का नाम लिया, स्टैंडर्ड एलिप्स का नाम ले लिया, अरे बस तब आपका इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मत लेना होगा। अब इसको निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अरे बस जैसे अगर मान लो ये दे दिया, कहेगा कभी कभी कि मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का लेंथ दे देगा, मतलब 2a बराबर दिया हुआ है। कभी माइनर एक्सिस दिया रहेगा, ठीक बस मेजर एक्सिस दिया रहेगा, कभी माइनर एक्सिस का लेंथ रहेगा, फोकस के बीच का दूरी दिया रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस फोकाई, ठीक है, दिस इज 2a, या लेटस रेक्टम का लेंथ दिया रहेगा, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई, मतलब इनमें से कुछ दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिसका आप मदद ले सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला रहेगा। एग्जांपल दिखाते कैसा क्वेश्चन देगा, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स, एक स्टैंडर्ड एलिप्स निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स whose major axis is 8 and eccentricity is 1/2। एक और रिलेशन को भी याद रखो, ये दिया नहीं रहेगा, अपने से याद करना होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ ठीक है, इन सभी के मदद से ए और बी निकाल, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो देखो मेजर एक्सेस मतलब 2a और ये ई, इससे ए का मान तो निकल गया, ई का मान दिया हुआ है, लेकिन आपको एलिप्स में क्या चाहिए, ए और बी, ए और बी। एलिप्स के इक्वेशन के लिए ए और बी, ए आपका कहीं से निकल जाएगा, अब इस ई के मदद से आप बी निकाल सकते हो। तो यहां देखो ए का वैल्यू 4, ई का मान है 1/2, तो क्या आप बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 16 1 माइनस 1/4, 16 और 3/4 यानी कि 12। लो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 12 बराबर 1। मतलब हर हालत में ए और बी मेजर, यही ध्यान रखना। देखो हम फिर से ये तभी सपोर्ट करेगा जब आप पढ़े हुए हैं, नहीं कहे तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन अगर पढ़े हुए हैं तो कुछ कुछ याद आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स, नाम लिया स्टैंडर्ड, अड़ेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स का मान पूछ रहा है, दे दिए, अड़ेगा स्टैंडर्ड एलिप्स का मान निकालने का रहा है, जिसका लेंथ दे दिया, जैसे कहेगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकाई के बीच का दूरी 6, अड़ेगा इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, और तुम्हारे पास मेजर एक्सिस 8, तो स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन निकालना। अब तुम ध्यान से देखो, मदद डिस्टेंस बिटवीन द फोकस मतलब 2a बराबर 6, माइनर एक्सिस मतलब 2a बराबर 8, और एक तीसरा लेसन जो आपको यूज करना चाहिए 1 माइनस ई स्क्वायर। इन तीनों के मदद से मेन टारगेट क्या है, ए और बी, मेन टारगेट ए और बी, ठीक है, ए और बी आप निकालिए तो काम हो जाए। ए और बी का वैल्यू निकालो, तो देखो ए तो यहीं से निकल गया, नहीं, ए बराबर 4, 2 काटो तो 3, ए का वैल्यू 3। लो क्या इसके मदद से आपको बी ई का मान निकल जाएगा, ए बढ़ा दो, ई का वैल्यू 3/4, अब यहां पर बढ़ा दो 9 बी स्क्वायर, मतलब
हेवी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। E9 16 समझ में आया ना। ई का मान कितना आया 3/4, तो 16 कट गया, 16 माइनस 9/16, यानी कि 16 कट जाएगा 7। सो बी स्क्वायर का वैल्यू 16, बी स्क्वायर का वैल्यू 16, हेंस इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से इलिप्स बना सकते हैं। इतना मिनिमम है, इतना ज्यादा होगा थोड़ा कॉपी देख लेना। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन देखो, इसका रिवर्स क्वेश्चन मतलब इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे कुछ टर्म मांग रहा है, तो उसके लिए भी कॉलम याद करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अगर मान लो इलिप्स का इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा तो आप इसे कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आता है, देखो इसके साथ कंपेयर करना, कुछ भी देगा ना इस लाइन के साथ कंपेयर कर लेना, जैसे पैराबोला में बताए थे। अब कुछ टर्म याद करो, सेंटर, इसका सेंटर क्या होता है, तो कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0। इसमें अगर आपसे कहा जाए वर्टेक्स, तो कैपिटल एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर 0। अगर कहा जाए फोकस, इसेंट्रिसिटी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, बस अगर कहा जाए फोकस, तो x बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर 0। अगर कहा जाए लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो 2b स्क्वायर बाई ए। और कहा जाए अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो x प्लस माइनस ए बाई ई बराबर 0। देखो इस डाटा को कम से कम आपको याद करना पड़ेगा ना, मिनिमम लिखे, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, अधिक बहुत कुछ होता है, लेकिन तब भी आप कम से कम इतना याद करो। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्या बोलेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर बराबर 1, ऐसा दे दिया और इससे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो जैसे पैराबोला में बनाए थे, आप बना कंपेयर करना, x की जगह पर x माइनस 3, कैपिटल y की जगह पर y माइनस 2, a की जगह पर 4, b की जगह पर 3। सब चीज मिल गया, सब चीज आपके पास अवेलेबल है। अब बताओ क्या मांगा, मान लो सेंटर मांग देता, सेंटर तो एकदम इजी है, y बराबर 0, x माइनस 3 का वैल्यू 0, y माइनस 2 बराबर 0। क्या आप x का मान निकालोगे, x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, y का मान 2, तो यही है सेंटर। आपसे कहा जाए इसेंट्रिसिटी का मान निकाल दीजिए, फॉर्मूला डालें 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, एलसीएम ले लो तो 7/16, रूट से बाहर है 7/4। अगर आपसे फोकस मांग दे, मतलब सब फॉर्मूला बेस्ट है, तो x कैपिटल x बराबर प्लस माइनस ए, कैपिटल y बराबर 0, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस ए ई, a का मान 4, e का मान रूट 7/4, 4 कैंसिल, और y माइनस 2 बराबर 0। सो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 7/2। सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोकस। अगर हमसे लेटस रेक्टम मांग दे, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई ए। अब बताओ b का मान 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 4। मतलब फॉर्मूला बेस्ड, प्लानिंग कीजिए और आंसर आपने। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहा, फॉर्मूला याद कीजिए तो कीजिए, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, और इससे ज्यादा लेवल इसमें नहीं देगी, और इससे ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम मिनिमम चाहता है, मिनिमम, तो तुमको इतना फॉर्मूला याद करना होगा, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1। फिर से देख लो, सबसे पहले जैसे पैराबोला देगा, इलिप्स देगा, कंपेयर कर लेना, कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 2, कैपिटल वाई बराबर वाई प्लस 1, ए का वैल्यू 2, बी बराबर 1, इतना दे दिया। अब से आपको मांगा कि इसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए, निकाल दो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4, यानी कि रूट 3/2।
निकल गया। अगर हमसे क्वेश्चन में बोले कि लेटस रेक्टम निकाल दीजिए, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम निकल गया ना। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² / a, 2 × 1 / 2 1। अगर हमसे मांगा कि इसका फोकस निकाल दीजिए, कोई दिक्कत, फोकस बराबर x बराबर ± AE और y बराबर 0। बताओ x का वैल्यू x - 2 a का मान 2, e का मान √3/2 ± और y मान +1 बराबर 0। सो क्या हो जाएगा 2 ± √3 और -1। ऐसा आप फोकस निकाल सकते, मतलब फॉर्मूला याद कर लीजिए तो बन जाएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए तो बन जाएगा। ठीक है, देखो एक फेमस है ऑब्जेक्टिव इसमें आता है, क्या बोलेगा, फाइंड इसेंट्रिसिटी। फाइंड इसेंट्रिसिटी कब, जब दिया हुआ है कि मेजर एक्सेस लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मेजर एक्सेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेटस रेक्टम इज 1/3 ऑफ द मेजर एक्सेस। लेटस रेक्टम 1/3 है मेजर एक्सेस। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² / a। मेजर एक्सेस क्या होता है, मेजर एक्सेस इसका मतलब 2a, ऐसा ही कुछ। सो आप देख सकते हैं कि 6b², 2 कैंसिल, 3b² बराबर a², ऐसा है। अब इसके मदद से आपको निकालना है इसेंट्रिसिटी। फॉर्मूला डालो, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - b² / a², b² / a² का वैल्यू 3b²। ऑब्जेक्टिव है, b² कैंसिल, 1 - 1/3 एलसीएम लीजिएगा तो 2/3, यही इसेंट्रिसिटी। तो आप ऐसा क्वेश्चन के लिए तैयार रहो मेंटली, अगर इतना कर लेते हो तो काम हो जाएगा। अब जरा हाइपरबोला को देखो, हाइपरबोला में क्या था, हाइपरबोला का इक्वेशन इलिप्स जैसा ही है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस। पर देखो हाइपरबोला में क्या बोलते हैं, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज ग्रेटर देन 1। यानी इसका फिगर कुछ बनेगा तो ऐसा बनता है। अब इसमें दो तरह का, एक जनरल, आपको इलिप्स के समान डायरेक्ट इसका इक्वेशन मालूम होगा, फोकस मालूम होगा, तब हम यूज करेंगे PS बराबर EPM, जैसे इलिप्स में करते थे बिल्कुल सेम। और दूसरा स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड का नाम ले लिया तो इक्वेशन x² इलिप्स के समान -y² / b² = 1। आपको हर हालत में ए और बी निकालना रहेगा, तो उसके लिए वही पिछला जैसा इंफॉर्मेशन, इसमें इसको मेजर की जगह पर ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इसको कंजुगेट एक्सिस। तो बाकी सब का नाम ही क्या बदला है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है तो 2a, माइनर एक्सिस का कंजुगेट एक्सिस का लेंथ तो दिस इज 2b। अड़ेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है, कंजुगेट एक्सिस लेंथ दिया हुआ है, दोनों में से कुछ तो दिया रहेगा। अड़ेगा फोकस के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, पूरा वही 2AE। अड़ेगा 2AE, लेटस रेक्टम भी वही 2b² / a। मतलब अगर कोई इलिप्स पढ़ ले तो हाइपरबोला ही पढ़ सकता, हल्का डिफरेंस। अब एक रिलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। पड़ेगा b² बराबर a², 1 - e² था, इसमें e² - 1, कुछ ऐसा। देखो क्वेश्चन, देखो कैसा क्वेश्चन है, इसमें भी स्टैंडर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस is 10, इसेंट्रिसिटी इज √3। इक्वेशन निकाल दीजिए। आप एकदम आराम से इक्वेशन शुरू करो, x² / a² -y² / b² = 1। अब बताओ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a बराबर कितना दिया है 5, a का वैल्यू आपका 2a बराबर 10, a का वैल्यू कितना आ गया 5, a बराबर तो 5 मिल गया। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √3, अब b² चाहिए,
तो अब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 का फायदा अड़ेगा 25 3 माइनस 1 यानी कि 50। लो ए स्क्वायर का वैल्यू ए का वैल्यू मिल गया बी का वैल्यू मिल गया ना। अब इक्वेशन लिखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए का मान 25 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 1। दस द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स सॉरी हाइपरबोला इतना ही मतलब इलिप्स के समान कोई डाटा दिया रहेगा उसके मदद से निकाल एक क्वेश्चन रिवर्स देख फिर से देख कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। उसमें क्या बोला है फोकस के बीच का दूरी 10 अरे बाद दोनों वर्टेक्स यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का वैल्यू 8। अब आपसे कर रहा है कि हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल दीजिए ज्यादा वैरायटी नहीं किया हम छोटे छोटे। अब मिला ए का वैल्यू कितना हो गया 4 अगर 2a का वैल्यू है 8 बटा 10/8 ई का वैल्यू 5/4 तो क्या आप बी स्क्वायर निकाल सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 12 बटा 16 25 बटा 16 माइनस 1 16 यानी कि 9 आ जाएगा नहीं। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यही आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है। ऐसा क्वेश्चन आराम से बनता है मैंने बस। इसके बाद फिर वही अगर आप का हाइपरबोला दे देगा और कुछ रिलेटेड टर्म मांगेगा हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ रिलेटेड टर्म मांगेगा जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सॉरी तो तुरंत आप जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना इसके साथ कंपेयर कर लेंगे ए बी एक्स वाई पहचानना और उसके बाद इलिप्स के समान अगर तुमसे कहा जाए वर्टेक्स सॉरी सेंटर वही पिछले वाला क्वेश्चन समान बिल्कुल वही डाटा याद करना है एक साथ याद करो तो जगह काम आएगा। वर्टेक्स एक्स बराबर प्लस माइनस ए वाई बराबर 0 फोकस एक्स बराबर प्लस माइनस ए ई वाई बराबर 0 ठीक है। इसके बाद और क्या मांग सकता है डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस माइनस ए ई बराबर 0 और क्या मांग सकता है सेंटर वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2b स्क्वायर बाई 8। अब इन इंफॉर्मेशन के मदद से आप क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे ये देखो एक क्वेश्चन x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगे जैसे मांगा सेंट तुरंत आप इसको कंपेयर करो कैपिटल x बराबर x माइनस 3 कैपिटल y बराबर y माइनस 2 a का वैल्यू 4 b का वैल्यू 5 इतना चीज निकल गया जो मांगेगा निकालते चल जाओ। अब बताओ आपसे क्या मांग रहा ठीक है बस मान लो आपसे कहा सेंटर निकाल दीजिए तो सेंटर x बराबर 0 y बराबर 0 x माइनस 3 बराबर 0 y माइनस 2 बराबर 0 सो सेंटर हो गया 3 2 निकल जाएगा नहीं। अगर हमसे बोल दे वर्टेक्स x बराबर प्लस माइनस ए और y बराबर 0 x माइनस 3 प्लस माइनस ए 4 y माइनस 2 बराबर 0 3 और 4 7 और 2 और दूसरा अगर माइनस ले लेगा तो -1 and 2 ऐसे ही कुछ निकाल देंगे। अगर हमसे बोला इसेंट्रिसिटी वाला याद कर इसमें इलिप्स में प्लस माइनस होता है यहाँ पर प्लस होता है प्लस सो 1 माइनस बी स्क्वायर 25 बटा 16 25 16 41 बटा 4 देखो ऐसा ये इलिप्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मांगा आप आराम से निकाल सकते हैं केवल आपको डाटा याद होना चाहिए बाकी तो बन जाएगा। लो एक तो बनाओ x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे मांगे कुछ इंफॉर्मेशन
जैसे आपसे मांगा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालिए, आपसे कहा फोकस का वैल्यू निकाल दीजिए, आपसे कहा लैटिस रेक्टम का वैल्यू निकाल दीजिए। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। ठीक है, बस क्या हो सकता है, कंपेयर तो कर लिया, कंपेयर करो x माइनस 1 और y प्लस 1, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू भी 3, बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। e का मान क्या था, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक कट गया, क्या आएगा √2 लिखेंगे। फोकस x बराबर x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस, फोकस में ए ही होता है ना, ए का मान कितना हो गया 3, ई का मान √2 और y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, y प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 प्लस माइनस 3√2 और y बराबर -1। लैटिस रेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 3 का आंसर वैल्यू 6। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन निकाला सकते, इतना आप कर लीजिए तो 12th का क्वेश्चन, 11th का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ा सकते, एक या दो तो आना ही आना, पकड़ा जाएगा, लेकिन बढ़िया से देखो प्रैक्टिस करना होगा तब आ सकते। ठीक है, इतने के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।